नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति में। तो दोस्तों, जब मैं समास का वीडियो डाली थी तो बहुतों ने इच्छा जाहिर की थी अव्यय के विषय में जानने की। तो अव्यय पूरा का पूरा मैं लेकर अभी नहीं आई हूँ, लेकिन अव्यय का ही एक अंग है जो आज का हमारा टॉपिक है। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, उसमें से हमारा एक पहला होता है क्रिया विशेषण। तो आज का हमारा विषय है क्रिया विशेषण। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। क्रिया विशेषण, इसे अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही इसका अर्थ हम एक जो लगा सकते हैं, क्लियर समझ में आ रहा है कि क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला क्या? कोई शब्द। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द ही क्रिया विशेषण होता है। और अंग्रेजी के शब्द से भी हम अगर अर्थ निकाले एक ट्रिक से कि वर्ब का एड किसको कहते हैं? एडवर्टीजमेंट, प्रचार, प्रसार। तो किसी चीज की क्वालिटी, उसकी अच्छाई बता करके हम उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसमें उसकी क्वालिटी को हम दिखाते हैं। तो उस हिसाब से भी देखें तो यही बात निकल के आती है कि वर्ब का ऐड किया जा रहा है, उसका प्रचार किया जा रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से दोनों का अर्थ यही निकल रहा है। अब आइए हम चलते हैं परिभाषा की ओर। तो पहले हम देखते हैं विशेषण के विषय में, क्योंकि ऑलरेडी आप विशेषण पढ़ चुके हैं। तो विशेषण कहते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। द वर्ड विच क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ओके, तो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण वो होते हैं, और वर्ड वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण हुए। नाम से ही क्लियर हो गया। अब आइए थोड़ी हम परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले यानी कि जो काम, क्रिया अर्थात काम वाले शब्द, डूइंग वर्ड्स। तो क्रिया जो होती है और क्रिया के आधार पर ही काल होता है। क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण विषय है हमारे हिंदी व्याकरण का। इसके आधार पर बहुत सारी चीजों को हम जानते हैं, वाक्य संरचना जानते हैं, काल के विषय में जानते हैं। तो क्रिया के आधार पर बहुत चीजों का निर्भर होना समझते हैं। तो इसमें हमारा क्रिया विशेषण जो है, कोई भी काम होता है तो उसका एक क्वांटिटी होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसका समय होता है, उसका स्थान होता है, ये हम सभी जानते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो कि एकदम मिली जुली होती हैं। अब उसको हम सिलसिलेवार ढंग से, हम एक क्रमबद्ध तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, और वो हम लोग अभी सीखेंगे कि क्रिया विशेषण क्या है। तो देखिए, क्रिया विशेषण को जैसा कि परिभाषा मैंने बताया कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और उसके क्रिया विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। एक, क्रिया यानी कि काम जो हो रहा है वह किस तरीके से हो रहा है। पहला हम उसका तरीका हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं, जो हम जो बोलचाल की भाषा में कौन से तरीके से काम हो रहा है। काम अगर हो रहा है तो किस समय में हो रहा है, उसका समय क्या है, किस समय में काम हो रहा है, सुबह, शाम, रात, कब हो रहा है, समय तो होगा क्रिया का। उसके बाद तीसरा हमारा ले लेते हैं, अगर हम रॉ तरीके से देखें तो उसका स्थान किस स्थान पर क्रिया हो रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण इसका ये पॉइंट है। चौथा, परिमाण, कितनी मात्रा में क्रिया हो रही है, कितनी मात्रा में क्रिया हो रही है। ये 4 तरीके से हम क्रिया को बांटते हैं। तो हम 4 तरीके से क्रिया विशेषण को समझ सकते हैं। इसके 4 भाग होते हैं कि क्रिया अगर हो रही है तो किस तरीके से हो रही है, किस समय पर हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, और कितनी मात्रा में हो रही है। तो इन 4 आधारों पर, जो कि बहुत ही वाइटल, जो हमारे दिमाग से समझ में आ रहा है कि कोई भी काम अगर हो रहा है तो वो कितनी मात्रा में हो रहा है, किस समय में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये सब चीजें दिमाग में हमारे आता है। तो 4 तरीके से हमारी क्रिया होती है, और 4 उसमें मुख्य पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, इस आधार पर
इसके 4 भेद बनाए गए हैं, जिसमें कि हमारा पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीति यानी कि कौन से रीति, कौन से तरीके से काम हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से, किस प्रकार से काम हो रहा है, तो वही हो गया रीति। तरीका को ही रीति कहते हैं, कौन सी विधि से। काल अर्थात समय, कि किस समय में, किस काल में वो काम हुआ। स्थान, कौन से स्थान पे काम हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा, जो काम हुआ वो कितनी मात्रा में हुआ। कोई भी मजदूर काम कर रहा है तो कहां तक काम का प्रोग्रेस हुआ, हम पूछते हैं ना। तो हर काम का एक लेवल होता है कि आज का काम यहां तक हुआ, कल यहां तक होगा। तो आप भी पढ़ाई करते हैं तो आप कहां तक पढ़े, कहां तक आप चीजों को समझे। तो ये काम का हम परिमाण भी, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, कितनी मात्रा में। तो इन 4 आधार पर हम लोग बांटते हैं। अब चलिए इसका एक एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम पता करते हैं। तो हम लोग उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा हमारे समझ में क्लैरिटी आएगी। वे बड़े प्यार से गले मिले। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण वह अव्यय शब्द होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं, ध्यान रखिएगा, वह अव्यय शब्द होते हैं जिससे हमें क्रिया के तरीके का या क्रिया किस रीति से हुई इसका बोध होता है, ठीक है। तो देखिए, वे बड़े प्यार से गले मिले। गले मिलने की क्रिया हो रही है, कैसे, किस तरीके से, बड़े प्यार से। ये हमारा उसमें क्रिया विशेषण हुआ। तो बड़े प्यार से। अब देखिए, अगर हमें पहचानना है तो हम वाक्य में कैसे लगा देंगे, कैसे, यहां पर अगर हम कैसे शब्द का प्रयोग करेंगे और इसका उत्तर मिल जाए तो हमारा वो हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए, दूसरा हमारा समय। अब समय के लिए कालवाचक क्रिया विशेषण हमने देखा। कालवाचक क्रिया विशेषण, अब देखिए कैसे इसको पहचानते हैं। जहां भी हमें ऐसे शब्द मिले जिससे पता चले कि उसमें क्रिया किस समय में हो रही है, तो वो अव्यय शब्द जो हमें क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो देखिए, दूसरे उदाहरण से हम इसको क्लियर करते हैं। मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा, मैं आज आऊंगा, मैं अभी आऊंगा, मैं अभी जाऊंगी। तो जहां भी क्रिया के करने के समय के विषय में बात हो रही हो या उसका पता चल रहा हो, वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण। और मैं बार बार कह रही हूं कि वो अव्यय शब्द, यानी कि ये सारे अव्यय शब्द हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारा हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। इसको पहचानने के लिए जहां भी हमें ऐसा वाक्य मिले और कुछ कंफ्यूजन हो कि कैसे इसको हम पहचाने कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है, तो ऐसे में अगर हम कब शब्द से क्वेश्चन बनाए कि मैं कब आऊंगा या क्रिया कब हो रही है और कब का उत्तर हमें मिल जाए, तो वहां पर हम समझ सकते हैं कि वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये एक ट्रिक हुआ, कैसे, कब। तीसरा हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं कि वो अव्यय शब्द जिससे हमें क्रिया के स्थान का, जगह का पता चले, उससे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे उदाहरण से, तुम उधर जाओ। अब देखिए, हमें पता चल रहा है कि किसी को जाने की क्रिया कही जा रही है और उधर जाओ, जाने का काम हो रहा है और उसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि उधर जाओ, तुम इधर आओ, या तुम इधर जाओ, तुम ऊपर जाओ, तुम नीचे आओ। तो ऊपर, नीचे, इधर, उधर, अंदर, बाहर, ये सारे शब्द क्रिया के स्थान को बता रहे हैं कि क्रिया करनी है तो तुम घर के बाहर पढ़ो, तुम घर के अंदर खेलो, तो खेलने की क्रिया घर के अंदर करो। तो ये स्थान बताया जा रहा है। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि क्रिया कहां हो रही है, उसका स्थान क्या है। तो तुम कहां जाओ, उधर जाओ। तो कहां एक वर्ड हमें मिला,
ये कहाँ शब्द अगर हम जोड़ देते हैं और इसको लगा करके हम प्रश्न करें और इसका उत्तर हमें मिल जाए तो समझिए कि वो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण पहचान सकते हैं हम। अब देखिए चौथा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अर्थात मात्रा, कितनी मात्रा में क्रिया हो रही है। तो ऐसे अव्यय शब्द जिससे हमें यह बोध हो या यह पता चले कि क्रिया जो हो रही हो कितनी मात्रा में हो रही है, और जहां ये हमें पता चल जाए तो समझिए कि वहां परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और ऐसे वाक्य में जैसे एक उदाहरण से हम देखते हैं, तुम बहुत बोलते हो। देखिए बहुत बोलने की क्रिया कर रहा है ये और बहुत ज्यादा बोलता है। तो तुम बहुत बोलते हो, तुम कम बोलते हो। मैं आज कम खाऊंगा, आज मुझे भूख नहीं है इसलिए कम खाऊंगा। तो कम, ज्यादा, बहुत, अधिक, ये सारे शब्द हमें बताते हैं कि क्रिया कितनी मात्रा में होने वाली है या हो रही है। तो देखिए ये हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अच्छा, मैंने यहां एक चीज नहीं बताया कि इसको भी पता करने का हमारे पास एक ट्रिक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में तुम कहां जाओ, वहां जाओ, तुम उधर जाओ, कहां अगर हमें शब्द का उत्तर मिल जाता है, कहां, अगर इसका हमें उत्तर मिल जाता है तो हमारा ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण ठीक सटीक बैठता है। और इसमें अगर हमें कितना का उत्तर मिल जाता है, कितना या कितनी, ठीक है, इसका उत्तर मिल जाता है तो हम ठीक क्रिया विशेषण के भेदों को और वाक्यों को हम उसका विभेद कर पाएंगे। अब देखिए इसमें 4 हमारे शब्द हैं। ये शब्द अगर हमें जानकारी हो जाए या इसे हम अच्छे से याद कर लें तो हम ऐसे अगर कोई वाक्य मिले हमें और हमें ढूंढना पड़े भेद की क्रिया के कौन से भेद हैं क्रिया विशेषण के, तो हम ठीक से पहचान सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको 4 अगर उदाहरण दिए हुए हैं इस तरह से, और इस उदाहरण को आपको आजमाना है। देखिए हम लोग एक ट्रिक से आजमाते हैं। तुम बहुत बोलते हो। अब देखिए तुम कैसे बोलते हो, आंसर नहीं मिला। तुम कब बोलते हो, आंसर नहीं मिला। इसको ये हमें किस कैटेगरी में जाएगा, इसका आंसर नहीं मिल रहा है। तुम कहां बोलते हो, तुम कितना बोलते हो, तब मिल गया उत्तर, बहुत बोलते हो। पहला, वे बड़े प्यार से गले मिले। तुम कब गले मिले, तुम कहां गले मिले, तुम कितना गले मिले, नहीं। तुम कैसे गले मिले, तो हाँ, बड़े प्यार से। तो ये हमें आंसर मिल गया। तो इन शब्दों को अगर हम याद कर लें और इनके आधार पर हम इनके भेदों को ढूंढने की कोशिश करें तो हम उसमें सक्षम हो सकते हैं, हमें वो उत्तर मिल जाए तो। चलिए अब हम लोग इसकी बात करने के बाद अव्यय की थोड़ी सी बात कर लें। जैसा कि मैंने बार बार कहा आप लोगों को, अव्यय शब्द वे अव्यय शब्द होते हैं, वे अव्यय शब्द होते हैं। तो अव्यय शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल, पक्ष, वाच्य आदि के आधार पर परिवर्तित ना हो, वो कांस्टेंट रहते हैं। अव्यय यानी कि किसी भी सूरत में वो व्यय नहीं होते हैं। और उनके आधार कौन कौन से हैं, तो लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पक्ष, कई चीजें हैं जिसके आधार पर ये परिवर्तित नहीं होते हैं, अपने स्वरूप में बने रहते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, तुम उधर जाओ। अब सीता तुम उधर जाओ, राम तुम उधर जाओ, दोनों का लिंग चेंज हो गया लेकिन वो उधर वर्ड चेंज नहीं हुआ। मैं कल मिलूंगा, मैं कल जाऊंगा या मैं कल जाऊंगी, देखिए क्रिया हमारी लिंग चेंज हुआ लेकिन हमारा कल कांस्टेंट रहा। इस तरह से हम क्रिया विशेषण को इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। और जितना ही हम ऐसे वाक्यों के द्वारा इसको पढ़ेंगे, जानेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, उतना ही हमारे इस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को क्रिया विशेषण जो हमारा विषय है आज का समझ आया होगा। अगर इसमें कोई त्रुटि हो या कोई समझने में दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित कर सकते हैं और मैं उसके उत्तर देने की अगले वीडियो में जरूर कोशिश करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।